ये विषय माता बहनों का बहुत जरूरी है। माता बहन सुनेंगे, सावधानी से सुनो, बैठो जरा ऐसे सावधान हो गए। उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती है जिस घर में बर्तन औंधे तिरछे पड़े रहते हैं। अब ये देवियां ही घर के बर्तनों को रखती हैं, ध्यान से सुने। कभी भी भोजन के झूठे बर्तन ज्यादा देर तक घर में नहीं रहने चाहिए, कभी भी नहीं। अगर झूठे बर्तन आप घर में ऐसे ही कहीं भी पड़े डोल रहे हैं तो आप दरिद्रता को निमंत्रण दे रहे हैं। घर में बर्तन कहीं भी नहीं पड़े होने चाहिए। भोजन हो जाए तुरंत वो बर्तन मांजे जाएं और उस समय फिर धो के उनको जहां उनका स्थान है वहीं पर रख दिए जाएं। एक और बात बता दें, बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। या तो बाथरूम में बाल्टी को भर के रखो अथवा उल्टी रखो। अगर आप जल वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, जो नहीं भी करना चाहिए, तो स्नान के बाद, वस्त्र धोने के बाद बाल्टी धोकर उल्टी रख देनी चाहिए और मग्गा भी उल्टा रख देना चाहिए। कभी भी खाली बाल्टी ऐसे ही नहीं रखनी चाहिए। और मलमूत्र त्याग दे समय जो मनुष्य मलमूत्र को देखता रहता है उसको भी लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। जो गीले पैर करके सोता है उसे भी लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। जो बिना पैर धोए सोता है उसे भी एक दिन लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है। अब यहां क्या हुआ, यहां पे सुन लो, पैर धोकर ही सोना चाहिए लेकिन सुखा के सोना चाहिए, पहुंच के। और भोजन और भजन पैर धोकर करने चाहिए पर गीले पैर से। ध्यान से सुन लो, बहुत महत्वपूर्ण बात। जब भोजन और भजन करो तो पैर धुले हों और गीले हों, और जब पैर धोने के सोने जाओ तो पैर सूखे हुए चाहिए। जिनके पैर गीले होते हैं और गीले पैरों से सोते हैं उनके घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। संध्या काल में जो मनुष्य सोता है, वैसे तो दिन में भी नहीं सोना चाहिए, दिन सोने के लिए नहीं बनाया। संध्या काल में सूर्य जब संध्या दोनों मिल रही हो उस समय जो सोता है और दिन में जो सोता है, लक्ष्मी उससे छोड़ के चली जाती है। और आजकल तो बड़े घरों की फैशन बन गया है, सब सोते हैं, खाया और सो गए, खाया और सोया, सबका फैशन है। और कई बच्चे आपने देखे होंगे पढ़ के आते ट्यूशन के बाद, जब सूर्य अस्त हो रहा होता तब जरूर सोते हैं। ये लोग अपने माँ बाप की मुसीबत बढ़ा रहे हैं और खुद अपना भी भाग्य कमजोर कर रहे हैं। संध्या समय नहीं सोना चाहिए, नग्न अवस्था में कभी नहीं सोना चाहिए। तन पे वस्त्र होने चाहिए जब हम सोएं, और जो नग्न अवस्था में सोता है लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती है। पहले सर पे तेल लगाकर, जो लोग अपने सर पे तेल लगाने के बाद जो शरीर में तेल लगाते हैं उसी तेल को, उसे भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तेल लगाकर मलमूत्र का त्याग भी नहीं करना चाहिए, यह बताया गया है। नखों से कभी पुष्प नहीं तोड़ने चाहिए। जो नखों से, नाखून से पुष्प तोड़ते वहां भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। नाखून से नहीं, हाथ से, पोटुओं से, ये पलक जो है इनसे, हाथ से हमको पुष्प तोड़ना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। जो अपने नखों को मुंह से काटता है वहां से भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। और जिसके शरीर पे हमेशा ही मैल जमा रहता है, कभी भी अपने शरीर की शुद्धता नहीं रखता है। और कई लोग तो ऐसे आलसी हैं, उनकी गर्दन पे देख लो, जब उतारने जाओगे तो 1.5 किलो उतरेगा। 1 ग्राम नहीं है, 1.5 किलो कम से कम। क्यों? बस उनको लगता है मुंह ही मुंह दो, यूं 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 करने के संग यूं भी करो, यूं भी करो, क्योंकि अधिकांश मैल जो जमता है वो कमर, गर्दन पे जमता है और हाथों पे भी लोग नहीं जमते। तो इन सब विषयों का ध्यान रखें, शरीर को भी शुद्धता से रखें, साफ रखें। जिनका शरीर शुद्ध रहता है उनके घर में लक्ष्मी हमेशा निरंतर वास करती है।